जय श्री राम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट अर्पित शुक्ला और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। 20 नवंबर 2021 के दिन बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, क्या इम्पैक्ट होगा और गोचर के फल को किस तरह से देखना चाहिए वह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारी कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों के कारक बनते हैं। कारक का अर्थ होता है कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले ग्रह बनते हैं। जैसे कि बृहस्पति कारक बनते हैं धन के, धर्म के, ज्ञान के, अध्यात्म के। बृहस्पति कारक होते हैं हमारी सद्बुद्धि के। हमारे पास जो धन आ रहा है हम उसका किस प्रकार से उपयोग करेंगे, क्या सद्कार्यों में करेंगे अथवा वो खराब कार्यों में व्यय होगा, तो यह सब बृहस्पति के अधीन है। बृहस्पति भाग्य के कारक बनते हैं, विवाह के कारक बनते हैं। बृहस्पति के पास हमारी कुंडली के 4 प्रमुख डिपार्टमेंट हैं। अब 4 प्रमुख डिपार्टमेंट कौन कौन से? किसी व्यक्ति के यहाँ संतान की उत्पत्ति होना, यानी कि संतान होना और संतान से सुख होना, यह बृहस्पति के ही हाथ में है। फिर हम बात करें शिक्षा की, जो कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। अब शिक्षा का पूर्ण रूप से कारक बृहस्पति बनता है। शिक्षा कैसी होगी व्यक्ति की, गुरुओं का कैसा बर्ताव होगा, गुरु उस व्यक्ति के जीवन में कैसा रोल प्ले करेंगे, यह सब देवगुरु बृहस्पति के ही हाथ में है। फिर उस व्यक्ति के रोजगार व्यवसाय की बात की जाए तो रोजगार व्यवसाय लगना यह कहीं ना कहीं कुछ भाग्य पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर रोजगार व्यवसाय इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति को कैसे मौके मिलेंगे, कैसे अवसर प्राप्त होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, तो इन सब पर भी बृहस्पति का ही अधिकार है। फिर हम बात करें विवाह की, तो विवाह के सबसे महत्वपूर्ण कारक बृहस्पति बनते हैं। बिना बृहस्पति की कृपा के व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाएगा, विवाह हो भी जाएगा तो चल नहीं पाएगा। बृहस्पति स्त्रियों की कुंडली में पूर्ण रूप से पति के कारक बनते हैं और बृहस्पति के गोचर से ही हम विवाह के समय की स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब इनके राशि परिवर्तन का, गोचर का बहुत हद तक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस राशिफल कार्यक्रम को मैंने आपकी चंद्र राशि अथवा नामाक्षर के आधार पर तैयार किया है, ना कि लग्न के आधार पर। अब जानते हैं कि किन लोगों के लिए यह गोचर विशेष रूप से खास रहने वाला है, क्योंकि उन पर बहुत हद तक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपको बृहस्पति की दशा चल रही है, दशा महादशा हो सकती है, अंतरदशा हो सकती है या प्रत्यंतर हो सकती है, तो भी इस गोचर के बहुत हद तक फल आपको देखने को मिलेंगे। अगली बात, यदि आपका लग्नेश कुंभ राशि में स्थित है तो भी आपको बहुत हद तक इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और यदि बृहस्पति को अष्टक वर्ग में कुंभ राशि के अंदर 4 या 5 से अधिक बिंदु प्राप्त हुए हैं तो भी आपको इसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं इस राशिफल कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है इस समय अवधि में आपके लिए। सिंह राशि के लिए सप्तम भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव से बृहस्पति का गोचर शास्त्रों में शुभ बताया गया है। यह समय अवधि में विवाह होने के योग बनते हैं। यदि आपकी आयु विवाह के योग्य है और आप कोई रिश्ते इत्यादि देख रहे हैं तो बहुत हद तक चांस होते हैं कि आपके विवाह कोई रिश्ता पक्का हो जाए, सगाई संबंध हो जाए। तो इस प्रकार के योग यह बृहस्पति बना सकता है। कई बार विवाह भी हो जाता है। यहाँ पर आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। निश्चित ही आपकी कंफर्ट जो लाइफ में है वह बढ़ने वाला है। वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है, किसी प्रकार के वाहन की खरीदी आप कर सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, उसमें वृद्धि हो सकती है। नौकरी में भी आपके प्रमोशन, तरक्की के योग बन सकते हैं। कोई अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। आप किसी जगह पर कम सैलरी में काम कर रहे थे, हो सकता है आप उसको स्विच करके किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर आपको पहले से ज़्यादा सैलरी मिले। जीवन साथी का सहयोग भी इस अवधि में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतरीन रहने वाला है। इस अवधि में आपको पार्टनरशिप में यदि आप कार्य करते हैं तो उससे भी लाभ होने के योग बन सकते हैं।
तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय अवधि अनुकूल रहने वाली है। इस अवधि में बृहस्पति के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आपको सत्कर्म करना चाहिए। रामायण इत्यादि का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, ब्राह्मणों का, बुजुर्ग व्यक्तियों का विशेष रूप से सम्मान करें। घर से कोई भी शुभ कार्य करने जाने के लिए सबसे पहले आप किसी घर में कोई यदि बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसका आशीर्वाद लेकर के जाएं। निश्चित ही आपका कल्याण होगा और इस बृहस्पति की पूर्ण कृपा आप पर प्राप्त होगी।